चलिए हम बता दें, भीम आर्मी सेना भी आज पूरे बंद के समर्थन में आज सड़कों पर है। इन लोगों का भी आक्रोश सिर्फ ये है कि जो संविधान के रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने लिखा था उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है शब्दों के साथ। हम एक बात आपको बता दें, जिस समय संविधान का जो लिखा गया था उस समय 1974 में एक शब्द दिया गया था पंथ निरपेक्ष, जिसे बाद में बाबा साहब ने उसे धर्म निरपेक्ष कहा था। तो क्या लगता है जो संविधान में जो छेड़छाड़ हुआ, किस तरह की छेड़छाड़ उसका क्या? देखिए, केंद्र सरकार खास करके बीजेपी की सरकार के द्वारा बाबा साहब जो लिखे थे संविधान, उसके साथ जो संविधान लिखे हुए थे उसके साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, उसी के विरोध में आज हम लोग जैसे पूरे भीम आर्मी पूरे भारत में जैसे बंदी का ऐलान किए हैं। और जो राष्ट्रीय पार्टी है जो बंदी की है उसको हम लोग सब समर्थन किए हैं। और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। और हम लोग उस दिन तक उतरे रहेंगे जब तक ये एनआरसी और सीए बिल वापस नहीं लेता है, सरकार ले रही है, तब तक हम लोग उतरे रहेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसमें आप वापस लेना चाह रहे हैं या संशोधन चाह रहे हैं? क्योंकि नागरिकता लेना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को नागरिक होना चाहिए यहाँ के। तो संशोधन चाह रहे हैं या बिल वापस करना? ये जो सीए बिल जो लागू किया है उसको वापस करना है उनको। जो जैसे बाबा साहब लिखे थे वैसा ही संविधान रहना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो फिर घुसपैठियों का किस तरह समस्या का निदान होगा? भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग बाहर के आ रहे हैं और यहाँ का जो रोजगार की समस्या वो कम होती जा रही है। देखिए, ये मुद्दा सरकार की है, सरकार की घुसपैठियों की जहाँ तक प्रशासन है, प्रशासन के माध्यम से उसको प्रशासन के द्वारा उसको रोका जाए। और यहाँ की जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या का नियंत्रण भी कर सकते हैं सरकार के। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण करें। और ये बोल रहे हैं जनसंख्या के नियंत्रण की बात बोल रहे हैं कि और जैसे सीए बिल में जो है सो पास किया कि बाहर के जो हिंदू है, जो बाहर के अल्पसंख्यक है उसको यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे बेरोजगारी वैसे भी खुद है, जीडीपी वैसे भी घट रहा है, और बाहर से कुछ लोग के लाए के 2-3 करोड़ लोग को लाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या घटेगा कि बढ़ेगा? तो बोल रहे हैं सरकार के नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, घुसपैठी को बंद कर रहे हैं। अभी बेरोजगारी पर ध्यान देना था, बेरोजगारी पर उसको ध्यान देना चाहिए। बाहर से आदमी को ला ही रहे हैं, इसलिए हम लोग जैसे तो चलें, ये भीम आर्मी सेना चाह रही है कि जो बिल का जो अभी का स्वरूप है उसे सरकार वापस ले ले, क्योंकि इसमें कई तरह की खामियां हैं जो वास्तव में भी है। एक सवाल तो जरूर है कि आप भारत से जो अलग हुए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसके लोगों को आप ले रहे हैं, ये सही है, लेकिन अफगानिस्तान तो भारत से अलग नहीं हुआ था, उसके वहां पर जो लोग हैं उसको क्यों आप भारत में लाना चाह रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर सरकार को भी सोचना चाहिए।